लोकसभा चुनाव के बिगुल फुका गई बुड़ुए और कब कहाँ चुनाव हुई एक भी घोषणा हो गई बुड़ुए। 7 चरण में पूरा चुनाव हुई। 7 चरण में बिहार के अलग अलग जगह पर अलग अलग तिथि में 7 चरण में चुनाव हुई। यह बात की घोषणा हो गई बुड़ुए। लेकिन एक साथ साथ अभी तक ले चुनाव आयोग तेजी दिखा दिलस, लेकिन एनडीए और महागठबंधन जो दूगो बड़ा घटक दल बाड़े या फिर अलग अलग पार्टी भी आपन प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कैले। एनडीए में तो कम से कम गठबंधन के दल लोग के सीट तक क्लियर हो गई बा कि हाथ ना सीट मिली, लेकिन महागठबंधन में तो इहो क्लियर नहीं है, इहो साफ नहीं है कि हेतना सीट लोग के मिली। ओकरा के लेकर के जहाँ एक तरफ महागठबंधन में अभी भी उमस बढ़ुए, ओइजे एनडीए में अब धीरे धीरे साफ होखे लागल कि केकरा कहाँ से सीट मिली। कुछ नाम बढ़ुए जो निश्चित बा कि उनका टिकट मिली। वो नाम में रुआ लोग के याद होई कि पहले ये बात गुड़मुड़ाई रहे और चर्चा में हो गई रहे कि राम कृपाल यादव के पाटलिपुत्रा से शिफ्ट कर दिया ही दूसरा जगह, लेकिन अब ये बात अंतिम समय में साफ नजर आ रहा बुड़ुए कि राम कृपाल यादव पाटलिपुत्रा से ही चुनाव लड़ी हैं, चूँकि ओजा के लेकर के बहुत ज़्यादा उनकर बड़ाई या जो कुछ भी कह ली उनका काम के चर्चा लगातार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अंतिम चरण में अंतिम दौर में कैले हैं। यह बात से अब साफ नजर आते हुए कि रामकृपाल यादव ही उम्मीदवार हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के पाटलिपुत्रा से। पाटलिपुत्रा के बात अगर कही जाओ तो पाटलिपुत्रा में जो लड़ाई बा वो लड़ाई आसान नहीं है। एक तरफ जहाँ ये बात सूत्र बता रहा बड़े कि उनका पक्ष में रामकृपाल यादव के पक्ष में सुशील मोदी बाड़े, वो ये दूसरा तरफ जदयू जौन बा वो सीट पर दावेदारी कर रहा बड़ुए पाटलिपुत्रा पर, चूँकि पाटलिपुत्रा पहले भी जदयू जीत चुकल बड़ुए। 2015 के बात अगर करतनी तो 2014 से पहले 2015, 2014, 2013 ये 3 गो ऐसा साल रहे जौना में 17 तक ले लगातार भारतीय जनता पार्टी और जदयू अलग अलग रहे लोग। 2014 के चुनाव भी रुआ देख ले होगा कि जदयू अलग और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रहा। एक साथ साथ ओकरा पहले जो भी चुनाव रहे ओकरा में राजद के जौन कहल जाला कि जनाधार वाला सीट बुड़ुए, वो सीट पर भी जदयू आपन जीत के डंका बजौले रहे, परचम लहरौले रहे। यह बात के लेकर के जदयू के दावेदारी अभी भी बढ़ुए। हालांकि यह बात से अभी पूरी तरह से संतुष्टि नहीं है। जब तक ले टिकट के घोषणा नहीं हो, प्रत्याशी के सिंबल नहीं है मिल जात, तब तक ले कहल बड़ा मुश्किल चीज बढ़ुए। लेकिन जौन स्थिति नजर आवत हुए ओकरा में ज़्यादा संभावना नजर आवत हुए कि रामकृपाल यादव के बल्ले बल्ले हुई। लेकिन एक साथ साथ कहीं कहीं इस बात के चर्चा बढ़ुए, जदयू के हवाले से खबर आ रहा बढ़ुए कि उनकर दावेदारी अभी भी पाटलिपुत्रा सीट से नहीं के हटल। अरे मालिक तो ये जनता है, ये जनता चाहेगी तो किसी को जिता देगी और जनता चाहेगी तो किसी को हरा देगी। मेरे बहन और भाइयों, इसमें मालिक जनता ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। 24 घंटा क्षेत्र की जनता की सेवा में लगा रहता है। 3 मुसहर मर गया, 1 यादव मर गया। कल रात को बारात जा रहा था, गाड़ी उलट गई। घर वाले पहुंचने के पहले रामकृपाल पहुंच गए और आज मेरे साथ जाकर 4-4 लाख का चेक उस मुसहर के घर में पहुंचाने का काम कर दिया। इसलिए मित्रों, जो आपके सुख में दुख में 24 घंटा आपके बीच लगा रहे। और मुझे बड़ी चिंता थी, ये जो बेटा जो औरंगाबाद का रेल लाइन है, रामकृपाल इतना परेशान रहते थे कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने क्षेत्र की जनता को। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, रामकृपाल यादव ने इतनी मेहनत की। और मित्रों, मैं तो कहूंगा यह एक काम केवल बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन एक बार 2 लाख से जिताने के लिए रामकृपाल को पर्याप्त है। मित्रों, अभी जदयू के कहना बढ़ुए कि अगर इतना ही ज़्यादा जीत के उम्मीद बढ़ुए तो रामकृपाल यादव के पाटलिपुत्रा से शिफ्ट कर दिया पटना साहिब। ऐसे के रुआ पता बढ़ुए कि पटना साहिब सीट जौन बा वो भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्व
या कहीं कि आज जो अभी सांसद वर्तमान में बड़े शत्रुघ्न सिन्हा उनकर विकेट लगभग गिरा चुकल बुढ़ुए, हिट विकेट हो गई बड़ा, या कहीं तो फिर उनका के टीम के 11वां से भी 12वां खिलाड़ी करके या कहीं तो टीम से ही निष्कासित कर दिले बुढ़ुए। एक आधिकारिक घोषणा अभी नहीं के भइल, दोनों तरफ से नहीं के भइल, ना शत्रुघ्न सिन्हा अभी तक छोड़ले वाले पार्टी और ना पार्टी उनका के आधिकारिक रूप से निकल ले भी है। लेकिन यह बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जदयू यानी कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में ये बात लगातार चल रहा बुढ़ुए कि रामकृपाल यादव के शिफ्ट कर दिया और ओया जदयू अपन प्रत्याशी खड़ा होके। लेकिन जैसन बात नजर आवत हुए, चूँकि निर्णय क्षमता जहाँ तक बिहार के बीजेपी और जदयू के बात करी तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच में कुछ ऐसा आपसी बातचीत बढ़ुए जना के लेके दोनों आदमी पूरी तरह से डिटरमाइंड होले और संयुक्त रूप से फैसला लेवे ले। ये लंबा समय से चला होते हुए लगातार बीच के 2-3 साल के छोड़ दी तो लगातार सुशील मोदी और नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर काबिज बा लोग और एक दूसरा के पूरक भी बा लोग। अगर सुशील मोदी बात कहते रहे कि रामकृपाल यादव अपना क्षेत्र में बेहतर काम कैले बड़े तो एक मतलब बुढ़ुए कि उनका 60 से 70 पॉइंट मिल गए बुढ़ुए, 20 पॉइंट उनका देवे के बुढ़ुए मान के चली कि नीतीश कुमार के तो 80 पॉइंट हो जाई और 80 पॉइंट में बाकी 20 पॉइंट 10 पॉइंट उनका काम और 10 पॉइंट केंद्रीय नेतृत्व मिला जुला करके 100% जो अंक बढ़ुए वो रामकृपाल यादव के तरफ रुझान के रूप में जा रहा बढ़ुए। सूत्र बता रहा बड़े कि अब स्थिति धीरे धीरे साफ होता और साफ स्थिति में एगो सीट जो बढ़ुए कि पक्का बढ़ुए कि सीट रामकृपाल यादव के जाई, वो सीट बढ़ुए पाटलिपुत्रा जो वर्तमान सांसद बाड़े उहे अगला चुनाव भी लड़ी हैं। फिर कोनो खबर लेकर वालों के सामने जुड़ो, तब तक खाती गोड़ लागत नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।